नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सबको पता होगा कि 19 तारीख को यूजीसी का फैसला आने वाला था, लेकिन फैसला नहीं आया। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि यूजीसी सही है या गलत, यूजीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि कई कॉलेजों में दर पर दर एक घटना सामने आती हुई दिख रही है, जहां पर लोगों को जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर या लैंगिक आधार पर असमानताएं देखने को मिल रही है, जहां पर उनके शिकायत करने के लिए कोई कमेटी नहीं थी। यदि वो शिकायत करते हैं तो उनके केस को दबा दिया जाता है या फिर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में एक एग्जाम देते हैं और आपको अनुमान होता है कि आप 80% अंक प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको मिलता है 60% अंक। आप जो है कि चाहते हैं कि आपकी कॉपी रीचेक हो, लेकिन रीचेक करने वाले आपको टालाबहाली कर रहे हैं। आप कहाँ पे शिकायत करेंगे? क्योंकि पहले कोई भी ऐसी कमेटी नहीं हुआ करती थी जहां पर आप शिकायत कर सके। यह घटना मंगलगिरी कमेटी के साथ सामने आई है, जहां पर महज जात के आधार पर या लिंग के आधार पर लोगों के नंबर काटे गए थे। यह कमेटी आने के बाद उन छात्रों को कोर्ट द्वारा 10-10 लाख रुपए दिए गए थे और उन कॉलेजों को बैन कर दिया गया था। मंगलगिरी कमेटी के आने के बाद कानून बनाने के सख्त आदेश दिए गए थे, लेकिन कोई भी ऐसा कानून नहीं बना था जहां पे छात्र जाकर अपनी शिकायत कर सके। इसीलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने एक ऐसा पोर्टल बनाया जहां पे छात्र अपनी जाकर शिकायत कर सके। यह एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के रूप में स्थापित करने का प्रयास था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा लाया गया यह रूल, इसके क्या लाभ हो सकते थे? पहला, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाई जाएगी जहां पर छात्रों द्वारा अपनी शिकायतों को वहां पर दायर किया जा सकता है, जहां पर उनके शिकायतों का समाधान किया जाएगा। दूसरा, पहले शिकायत हवा में खो जाती थी, अब शिकायत करने पर उसकी जवाबदेही बढ़ेगी और शिकायतकर्ता के लिए कार्य किया जाएगा। तीसरा, सेंसिटिव ट्रेनिंग कराई जाएगी जहां पर स्टाफ और टीचरों को सिखाया जाएगा कि वे जात, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना करें। चौथी बात कही गई है कि प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल स्टूडेंट, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी को शामिल किया गया है। इसमें ईडब्ल्यूएस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि को भी शामिल किया गया है, जहां पर एक शिकायत पोर्टल होगा और सभी स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन होने पर डायरेक्ट शिकायत कर पाएंगे। पांचवा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में मदद करेगी, जहां पे इवैल्यूएशन और डिसीजन मेकिंग पर नजर रखी जाएगी। यदि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा इतना अच्छा कानून बनाया गया है तो वर्तमान में इसका विरोध क्यों हो रहा है? उसका कारण है, पहला, रूल क्लियर नहीं होना। इसमें यह डिफाइन नहीं किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर होगा, किस चीज को डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा और किस चीज को डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा, मिसयूज होने का खतरा। मिसयूज होने का खतरा इस प्रकार से है क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं है कि कौन सी चीज को डिस्क्रिमिनेशन की श्रेणी में रखी जाएगी और कौन सी श्रेणी में नहीं रखी जाएगी। यदि हम किसी व्यक्ति को किसी गलत आधार पर कंप्लेन करते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई होगी या उस व्यक्ति को किस प्रकार से अपनी सुरक्षा करने का अधिकार होगा। तीसरा, कानून बनाना आसान है, लेकिन छोटे कॉलेजों में और हर जगह लागू कराना बहुत ही चैलेंज वाला कार्य है। इस कानून पर 3 सावधानियां बरतकर लागू किया जा सकता है। पहला, डिफाइन किया जाए कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है ताकि इसका मिसयूज न किया जा सके। दूसरा, यदि शिकायत करता है तो उसकी जांच कोई इंडिपेंडेंट बॉडी करे, कॉलेज के भीतर के व्यक्ति द्वारा जांच न की जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो। तीसरा, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी हो, जिस पर दोषी पाए गए टीचर या स्टूडेंटों पर तुरंत कार्रवाई हो ताकि यह कानून अच्छे से इंप्लीमेंटेशन में आ सके। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि यह कानून बहुत ही जरूरी है क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। क्योंकि हाल ही में एक क्षत्रिय परिवार की लड़की इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बोलती है कि लड़कियों के नंबर में इंप्रूवमेंट इस आधार पर होता है कि वह उनके कमरों में कितनी बार गई। दूसरी घटना सामने आती है कि नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र को सिर्फ क्षेत्रीय आधार पर इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। तीसरी घटना आती है कि एक दलित छात्र ने सिर्फ जाति के आधार पर पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका फेलोशिप रोक दिया गया था। यह महज एक जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर न होकर संपूर्ण स्टूडेंटों के हित में है। यदि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है तो यह कानून ओवरऑल बहुत ही अच्छा माना जाएगा। मेरा आखिरी सवाल सिर्फ इतना है कि यदि कॉलेजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही मंगलगिरी कमेटी की तरह
खराब न हुई होती तो यह कमेटी ऐसा कानून बनाने के लिए राजी ही न होती। धन्यवाद।